मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ता है, आपका स्वागत है। कुछ लोगों का यह मानना है कि राहुल गांधी जब अडानी अडानी करते हैं बार बार, तो नरेंद्र मोदी जी को काफी तकलीफें होती है। और तकलीफ तो होती है नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन इस तकलीफ से, अडानी की तकलीफ से कहीं ज्यादा तकलीफ आजकल मोदी जी को राहुल गांधी के नए ऑपरेशन से है। एक ऐसा ऑपरेशन या फिर एक ऐसा मिशन कहा जाए जो नरेंद्र मोदी को सोने ही नहीं दे रहा। और आज की जो खबर है और इसी पे है, और इसी पर बहुत बड़ा खुलासा है कि वह सीक्रेट मिशन राहुल गांधी का क्या है, कौन सा वो मिशन है। तो 2024 के लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी को हुकूमत से बिल्कुल बाहर कर सकता है। अब यूं तो राहुल गांधी आजकल विधानसभा के चुनाव में भी व्यस्त हैं। तेलंगाना में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान के अंदर चुनाव है, और हर जगह कांग्रेस की स्थिति कमोबेश मजबूत होते जा रहा है और राहुल गांधी की कांग्रेस जीत भी सकती है। बस राहुल गांधी का ये जो सीक्रेट मिशन है, ये ऑपरेशन है, ये विधानसभा के चुनाव पर फोकस नहीं है। उनका जो सीक्रेट मिशन है वो 2024 पे जहां फोकस है, जहां नरेंद्र मोदी से इस बार वो दो हाथ करना चाहते हैं। और इससे पहले कि राहुल गांधी की मिशन की एक एक जानकारी आपको दूं, पूरे फैक्ट और फिगर आपको बताऊं, हम चाहते हैं कि आप एक आंकड़ा दें। और ये आंकड़ा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी में नरेंद्र मोदी जी का सारा खेल छिपा हुआ है, हार का और जीत का। और मैं आपसे कुछ ही पल चाहता हूं, गौर से देखिए इन आंकड़ों को। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार शपथ लिया प्रधानमंत्री पद के लिए और दूसरी बार उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल किया था इस देश के अंदर, उसी 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सीधी फाइट कांग्रेस के साथ 158 सीटों में थी, 158 सीट्स, 13 राज्य, यानी 13 राज्यों में 158 सीट पर सीधे लड़ाई की। 1 वर्सेस, एक तरफ भाजपा थी तो एक तरफ कांग्रेस, तीसरा कोई नहीं था। और 158 सीटें जो थी वहीं पर मोदी जी ने सबसे ज्यादा कमाल किया था। आप यह कह सकते हैं कि जहां जहां कांग्रेस उनसे लड़ रहा था वहीं वहीं मोदी जी पूरा खेल कर दिया। और ये 158 सीटों पे आपको यह जान करके बिल्कुल हैरत होगा कि 158 सीटों पे जहां पे सीधी फाइट थी कांग्रेस के साथ, नरेंद्र मोदी जी ने 149 सीटें वहां जीत गई। जी हाँ, बिल्कुल 149 सीटें नरेंद्र मोदी जी ने जीत ली और कांग्रेस को 158 सीटों में सिर्फ 9 सीटें मिली। आप यह भी कह सकते हैं जो 303 सीटें नरेंद्र मोदी जी 2019 में जीती वो भाजपा की, वो प्रचंड बहुमत जो हासिल हुआ था उसमें से 50% 50% यानी 50% आधी सीटें जो हैं कांग्रेस से छीना गया था, कांग्रेस से हरा करके लिया गया था, जहां से सीधा कांग्रेस से फाइट था। यानी पिछले बार अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती, पूरा टक्कर देती, तो हो सकता था कि नरेंद्र मोदी जी की संख्या गिनती लोकसभा के अंदर 250 पे रुक जाती। अब दोस्तों इस आंकड़े को आप राज्यवार तरीके से आप देख लीजिए, स्टेट वाइज भी देख लीजिए कि कांग्रेस कहां खड़ी थी, अभी कहां है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी 19 में कहां थे, 2024 में कहां खड़े होने वाले हैं। ये जो पूरे राज्य हैं जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू ही लगा दिए, पूरे कमाल किया था, वो राज्य देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में से 4 सीटें जीती थी, उत्तराखंड में से 5 सीटें जीती, हरियाणा में 10 में से 10 ये भाजपा जीती थी, राजस्थान के अंदर 25 में 25 जीत गई थी, गुजरात में 26 के 26 सीटें जीत गई थी, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें जीत गई थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीत गई थी, 2 कांग्रेस को मिली थी, कर्नाटक में 28 में से जहां बुरी हार हुई थी उसमें 28 में से 25 जीत गए थे, कांग्रेस को सिर्फ 1। और असम में 14, पहली बार 9 सीटें लिए थे, 3 मिली सिर्फ कांग्रेस को, गोवा में से 2 में से 1 लेकर के, कुछ छोटे राज्य अंडमान निकोबार, एक कांग्रेस को 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 बीजेपी के, दमन दीव और भी कई राज्य ऐसे थे जिसमें नहीं शामिल है। वो राज्य जो नहीं, जहां पे भाजपा से लड़ाई नहीं हुई थी, जहां केरल बीजेपी नहीं था वहां लड़ाई नहीं थी बीजेपी की। जिस तरह से आप यह कह सकते हैं कि कुछ राज्य ऐसे जहां झारखंड या फिर महाराष्ट्र ले लीजिए जहां कांग्रेस जो है यूपीए के तौर पे लड़ती है, यानी वही राज्य नहीं आएंगे, वही सीटें नहीं आएंगे। यहाँ डायरेक्ट जहां कांटे की टक्कर थी, खुद डायरेक्ट फेस टू फेस, वहां पे 158 में नतीजा 100 झाड़ू लगा दिया था, 149 सीट जीत गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बने तो उसका क्रेडिट उन कांग्रेसी उम्मीदवारों को भी जाता है जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाई। और यही सीक्रेट मिशन है राहुल गांधी का, बंद कमरे के अंदर घोर तपस्या कह सकते हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। यही बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी का जो सीक्रेट मिशन है वो यही है कि 158 सीटें जहां वो सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं, जहां डायरेक्ट सीधी लड़ाई है, डायरेक्ट टक्कर है, कांग्रेस बनाम बीजेपी, मोदी बनाम राहुल गांधी की टक्कर। और इसको लेकर के पिछले कई महीनों से आप यह कह सकते हैं कि तपस्या ही कर रहे हैं, जिसको लोगों को भनक तक नहीं है। पूरी उनके साथ एक टीम है, जनरल सेक्रेटरी हैं केशव वेणुगोपाल है, प्रेम चक्रवर्ती है जो डेटा उटा पर रिसर्च करते हैं और काफी सारी जानकारियां देते हैं, उसमें सूर्यबाला है, उसमें खड़गे जी हैं, उसमें और भी कई तमाम नेता हैं और हर राज्य के 2-3 पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि राहुल गांधी के साथ पूरी स्ट्रेटेजी को तैयार करते हैं। और जो फोकस है राहुल गांधी ने वो किया है राजस्थान पर,
कर्नाटक पर, मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पे और हरियाणा पर। कुल मिलाकर के अगर आपको देखिएगा तो ये 120 से 117 120 सीटों पे लगभग 120 सीट के आसपास आती है। ये जो स्ट्रेटेजी बनाए हैं इन सीटों पे, उसी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी को परेशानी है, क्योंकि अगर ये सीधी टक्कर में अगर नरेंद्र मोदी जी पिछड़ गए तो इससे पहले भी हम कह चुके हैं आपको कि फिर हुकूमत से बाहर भी वो हो सकते हैं। अब इन राज्यों में राहुल गांधी ने फिलहाल कुछ छोटे छोटे राज्य हैं उसको बाहर कर दिया है। गुजरात में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी राहुल गांधी नहीं खर्च कर रहे हैं। उनकी हिंदी हाट पे ज्यादा फोकस है, हिंदी क्षेत्र में ज्यादा फोकस है। उसमें महाराष्ट्र में जिसका जिक्र किया, क्योंकि वहां की जो है, जो इंडिया अलायंस है, बिहार में इंडिया अलायंस है, वहां की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। झारखंड में इंडिया अलायंस है, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस है, बंगाल के अंदर इंडिया अलायंस है। इसलिए जहां जहां इंडिया अलायंस लड़ रहा है, जहां जहां सारा अपोजिशन मिल करके लड़ रहा है मोदी के साथ, वहां पर का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं सीधा जहां पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाली है, जहां पे तीसरा कोई और नहीं, जगह है कांटे की टक्कर। उसमें राहुल गांधी ने गुजरात को हटा दिया। उनका जो पूरा जो ध्यान है वो एक तो कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कैसे लड़ाया जाएगा, अभी जो पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो जो वोट बैंक की जो जहां तक बात है, ओबीसी दलित, ओबीसी दलित और मुस्लिम, अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये राहुल गांधी को काफी समय से आप इनको गौर करके देखिएगा तो ओबीसी 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 ओबीसी, पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा अति पिछड़ा अति पिछड़ा, उसकी बात कर रहे हैं। वो चाहे पार्लियामेंट संसद के अंदर हो या उसके बाहर हो या रैली हो या कहीं भी, एक तरह से वो कहीं भी एक नैरेटिव ही सेट कर दिया जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी परेशान हो चले। क्योंकि ओबीसी वोट जो ओबीसी वोट जो है बहुत बेस वोटर था नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब बहुत सारी समस्याएं जो है इस ओबीसी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के जहन में अब आ गया है। अब ये जो वोट बैंक है जो 70% से ऊपर निकल जाता है, जहां नरेंद्र मोदी जी का पहले था, अब ये वहां पे घात लगा बैठे हैं राहुल गांधी। ऐसी तैयारी करते हैं जो 14 जो 19 में जो नहीं हुआ, तो जो मोदी जी से लेकर के गए थे वो शायद इस बार राहुल गांधी ने कहीं लेकर के चले जाए। इसी बात की जो है सो घबराहट नरेंद्र मोदी जी के लिए है। अब ये मिशन राहुल गांधी का कहिए या फिर जो भी कहिए आप, जिस तरह से जो तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चीज अभी तक खुल करके बाहर नहीं आ रही है। इसको नरेंद्र मोदी जी कैसे संभालेंगे, कैसे देखेंगे,